अनो सो अमरो चीख पड़ो सिंताल किया राणा रो सोयो दुख जागो दुख जागो हूँ लड़ियो घणो हूँ सयो घणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण ने बेरारो खून बहावण ने जद याद करो जद याद करूं हल्दी घाटी नैना में रगत उतर आवे सुख दुखी रो साथी चेतकड़ो सूती सी रूख जावे। चंद कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप को डॉक्टर साहब उनको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक जीवन की लड़ाई थी नहीं, तीन तीन पीढ़ियां खप गई थी। इस देश में पहला मुगल बाबर था, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, और मेवाड़ के राजवंश में महाराणा कुंभा, उससे पहले बप्पा रावल, फिर महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगा, महाराणा सांगा के बाद महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह से होते हुए ये उधर अकबर और इधर महाराणा प्रताप तक ये कहानी लड़ी, और हजारों लाखों लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, कई सुहाग उजड़ गए। मां के पुरसी हुई थालिया बेटा ने जीवन वास्ते थालिया पुरसी रह गई, बेटा वीरगति ने प्राप्त हो गया। समाचार आयो कि आपको बेटो दुनिया में ना रहो। महाराणा प्रताप की शक्ति क्षीण हो गई। कुछ समय महाराणा प्रताप अपने महलों को छोड़कर जंगलों में चले गए, स्वयं और अपने परिवार को घास फूस की रोटी खिलानी कबूल कर ली, पर अकबर की गुलामी नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने कर ली। लेकिन बहुत समय तक जब परिवार को बिलबिलाता देखा, जब भूख से तड़पता देखा, तो महाराणा प्रताप के बहुत जो हितैषी, जो उस समय के उनके जो समझदार लोग थे, उनके साथ में बैठ के चर्चा हुई कि आखिर में क्या करें। ये जब जो बुद्धिजीवी लोग बैठे, मैं निवेदन करता हूं आप बहुत ध्यान से सुनना। तो बहुत समझ से ये फैसला हुआ कि एक बार दुश्मन को रोकना आवश्यक है, क्योंकि दुश्मन कुछ समय के लिए रुकेगा तो